मैं फिर रेडियो से मैंने ख़बरें शुरू की बेटा। पहले ख़बरें पढ़ती रही और मुझे अभी तक याद है कि जो प्रोड्यूसर थे हमारे, वो उनका नाम था सईद मिर्ज़ा। तो वो मुझे एक दिन सईद मिर्ज़ा बुलाते हैं तो कहते हैं कि आप डेरा गाजी खां की हैं, आपको सराइकी आती है बोलनी? मैंने कहा जी आती है बिल्कुल, क्योंकि मेरी ज़बान तो नहीं है सराइकी, लेकिन मैं चूँकि पैदा हुई पली बड़ी वहाँ हूँ तो मुझे आती है। तो उन्होंने कहा कि हम एक सराइकी में ड्रामा शुरू कर रहे हैं मासी सत्तो के नाम से, तो वो आप करेंगी? तो मैंने कहा जी ज़रूर करूँगी। रेडियो पे वो ड्रामा मैंने किया। वसीब बेटा वो तकरीबन 5 साल चला। मेरे साथ मोहसिन गिलानी हुआ करता। मोहसिन गिलानी उन दिनों खाकी निकर और आरे बाजू की वाइट कमीज पहन के, मुझसे छोटा है, तो बिल्कुल लड़के होंगे, बिल्कुल बच्चा 9th 8th में पढ़ता था, मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थी शायद। तो वो हमने 5 साल किया। उसके बाद मेरी हो गई शादी। जब आफ्ताब हुआ ये कि आफ्ताब जो है अपनी शादी का वाकया भी बताते हैं। जरूर। आफ्ताब जो है वो मेरे बड़े भाईजान के दोस्त थे, हमारे घर आना जाना था उनका। तो आफ्ताब मुझे गौर से देखा करते थे। अच्छा। कहते कुछ नहीं थे, तो मैं बड़ी कॉन्शियस हो जाती थी बेटा। तो उसके बाद मैंने अपने भाई से कहा 2-4 दफ़ा, जब मैंने महसूस किया, मैंने कहा ये आपका दोस्त कैसा है, मुझे इतनी गौर से देखता है? तो कहते हैं कहता तो कुछ नहीं है ना। मैंने कहा नहीं कहता कुछ नहीं है, लेकिन मुस्तकिल देखता रहता है। कहते हैं अगर जब शरीफ आदमी है कहेगा कुछ नहीं, तो देखता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कुछ ही महीने गुजरे थे 2-4 कि आफ्ताब साहब ने मेरा रिश्ता मांग लिया मेरे भाई से। तो भाईजान आए मेरे पास हंसते हुए, कहने लगे वो जो तुझे देखता था ना वो तेरा रिश्ता मांग रहा है। तो मैंने कहा मुझे क्या पता, आप जाने, मैं तो नहीं जानती, आपका दोस्त है। तो कहने लगे नहीं बहुत शरीफ है, तेरी बहुत कदर करेगा। ये शादी मेरी आफ्ताब की पसंद से हुई थी। आफ्ताब मुझे पसंद करते थे। मैं बड़ी खुशकिस्मत, मेरा आफ्ताब जितना अरसा मेरे साथ रहा, अभी अगस्त पिछले साल में उनकी डेथ हुई है। अब यकीन करें अगर आज आप लोग मुझे जानते हैं या दुनिया मुझे जानती है तो वो आफ्ताब की वजह से। बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। शादी से जिस दिन शादी हुई है ना उसी दिन मुझे कह दिया कि मैं सुनता था लोग तुम्हें कहते थे कि टीवी में क्यों नहीं आती, आप काम क्यों नहीं करती, तो मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। अगर आफ्ताब वसी बेटा मेरे साथ ना, मुझे ये सपोर्ट ना करते ना, तो आज मैं यहाँ आपके पास भी ना बैठी होती। इस कदर वो उस आदमी ने मुझे सपोर्ट किया जिंदगी में। ये बड़ी अच्छी बात है, देखिए ना कि अपने लाइफ पार्टनर की जो भी सलाहियत है, जो भी वो करना चाहता है, वो खुद माशाल्लाह बहुत अच्छे पेंटर, और पेंटर्स ऑफ पाकिस्तान एक बुक है और उसमें उनकी तस्वीरें हैं। वो बल्कि 2 पेंटिंग्स उनकी बेनज़ीर जब थी ना वज़ीर आज़म, उन्होंने ख़रीदी थी, हम इस्लामाबाद में थे वो, और वो उन तस्वीरों की जो कॉपी है ना फोटो टाइप से, वो अभी तक मेरे पास है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ये फरमाइए कि आप खुद एक बहुत काबिल पढ़ी लिखी खातून है, जहांदीदा खातून है। जिस ज़माने की आप बात कर रही हैं वो ज़माना तो और ज़्यादा कंजर्वेटिव था ना, और क्या वजह थी कि ये जो आपके इर्द गिर्द जो मर्द हजरात थे वो बड़े सपोर्टिव थे आपके हवाले से? बहुत ज़्यादा। क्या उसकी वजह आप समझ, सिर्फ तालीम थी या कुछ और था? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे तालीम याफ्ता घरानों में भी ये सपोर्ट नहीं होती। उस ज़माने में कुछ कल्चर डिफरेंट था। अच्छा। तहजीब डिफरेंट थी। आजकल लोग पता नहीं मॉडर्न हो के क्या से क्या बन गए हैं। उस ज़माने में हम बेसिकली सही वाले तहजीब याफ्ता मुसलमान कौम थे, सच्ची बात। तो एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे से एहतराम करते थे, तमीज़ से बात करते थे। आप यकीन करें उस ज़माने में जो हम रेडियो पे ड्रामे करते थे उसमें भी हमारी तहजीब और हमारा कल्चर होता था। लेकिन आजकल तो आप ड्रामे देखें, एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होते हैं। पता नहीं आजकल तो ड्रामा देखने को दिल भी नहीं चाहता, सच्ची बात। जो मर्द बहुत सपोर्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसके शौक़ में,
उसकी तरक्की में, उसकी सलाहियतों के इजहार में साथ खड़े होते हैं, इनकी आप समझती हैं कि हमारे माशरे में उस तरह से बहुत कमी है? बहुत कमी है, बल्कि लोग मैंने तो ये देखा है कि शौहर मना करते हैं, लेकिन मेरे शौहर ने आज से 51-52 साल पहले जब हमारी शादी हुई 71 में, तो आप यकीन करें उस शख्स ने मुझे पहले दिन से सपोर्ट किया। वो मेरे ससुर बहुत सपोर्ट करते थे, बल्कि मैं वहाँ इस्लामाबाद में आफ्ताब के वालिदैन रहते थे, मैं शादी होके इस्लामाबाद गई थी, तो फैज़ाबाद एक जगह है इस्लामाबाद में, तो और मेरे ससुर माशाल्लाह IG FSF थे, तो काफ़ी बड़े मतलब अफसर थे, तो उन्हें काफ़ी सरकारी मतलब रियायत मिली हुई थी। एक दफ़ा की बात है, वहाँ CNO एक है न्यूज़ मतलब सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, CNO से कहते हैं, तो वहाँ मैं न्यूज़ पढ़ती थी, तो वो बड़े फ़ख्र से लोगों को बताया करते थे अपने दोस्तों को कि मेरी बहू CNO में ख़बरें पढ़ती है। भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैं ज़रूर सुनाऊंगी कि एक दिन उनका फ़ोन आया कि हमारे पास गाड़ी ख़राब हो गई है, आप किसी तरह आ जाएं, वापसी पे हम आपको छुड़वा देंगे। तो मैंने अपने अब्बा से जिक्र किया, अपने ससुर से, क्योंकि उन्हें माशाल्लाह 4-5 गाड़ियाँ मिली हुई थी, तो मैंने कहा इतनी गाड़ियाँ हैं तो भेज देंगे अब्बा मुझे किसी में। तो लेकिन जब मैंने उन्हें कहा, कहने लगे हाँ आइए, तो मैं समझी वो अपनी किसी गाड़ी में भेज रहे हैं। वो गैराज भी पार्क कर लिया, घर का गेट भी पार्क कर लिया, रोड पे आ गए। उन्होंने एक टैक्सी रोकी, दरवाज़ा खोला, मुझे बिठाया और टैक्सी का नंबर नोट किया, और मुझे कहते हैं कि बेटा बुरा ना मनाना, वो गाड़ियाँ मेरे इस्तेमाल के लिए हैं, मेरे बच्चों के नहीं। वाह 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 वाह। जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ वो ये ज़माना था, तो मैं अपने ससुर की ये बात आज तक नहीं भूल सकती। क्योंकि देखिए जो आपने वाक़या सुनाया, ये हमारे देखने वाले हम सब, हमारी यूथ को भी लाजवाब बात है। हम ये, आप एक बहुत ही संजीदा मिजाज खातून है, और आपके थ्रू ये वाक़या लोगों तक पहुँचना जो है उसकी बड़ी अहमियत है, और इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे जो बड़े थे, जो हमारी जो बुज़ुर्ग थे, उनमें कैसे कैसे अच्छे, कैसे कैसे शानदार, कैसे कैसे कैरेक्टर वाले लोग थे। माहौल नहीं रहा आजकल, वो बुज़ुर्ग वैसे नहीं रहे, सच्ची बात है। वैसे मैं आई एम सॉरी टू से कि मुझे कहना नहीं चाहिए, हो सकता है इससे भी अच्छे हो कुछ जो मैं ना जानती हूँ, लेकिन बेसिकली मैंने देखा है कि इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं तो जिसे कहते ना कि आपने वाक़या सुना के स्पीचलेस कर दिया, क्योंकि अब हमें इस किस्म की जो गुफ्तगू है और इस किस्म का जो कैरेक्टर है, वो मैं अगेन जैसे आपने कहा, ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं सुनने को या देखने को मिलता, मगर अफसोस ये है कि अब कम कम देखने और सुनने को मिलता है। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं अपनी बेपनाह यादों के साथ, तजुर्बे के साथ, शऊर के साथ, और अपनी शफ़क़त के साथ हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अज़रा आफ्ताब साहिबा। लेकिन इनके बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।